सामने आई है। आप देखिए, जो कोरोना योद्धा कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार जुटे हुए थे, अब ऐसी नौबत आ गई कि लोगों को कंट्रोल करने में वो जुटे हुए हैं। एक ऐसे काम में उन्हें लगना पड़ रहा है जो इस वक्त बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। ऐसे हालात जो लोग पैदा कर रहे हैं, जाहिर तौर पर देश के लिए उनके मन में कोई इज्जत नहीं है, अपने लिए कोई इज्जत नहीं, अपनी जान की उन्हें परवाह नहीं है। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना यह रवैया कहा जा सकता है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सूरत की ही दो तस्वीरें हैं। शहर और गांव दोनों जगहों पर हंगामा हुआ है और जाहिर तौर पर जो लोग वो लोग हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी दरअसल उनकी बनती है कि आखिर क्यों इन लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है कि आपको घर भेजा जाना चाहिए, आप घर वापस आ जाइए, ट्रेन की व्यवस्था की जानी चाहिए। घर वापस आकर दरअसल करेंगे क्या, ये भी तो बड़ा सवाल है। क्या आप उन्हें रोजगार दे रहे हैं, क्या आप उन्हें खाने पीने की चीजें दे रहे हैं, क्या आप उनको तमाम चीजें मुहैया करवा रहे हैं? क्या ये संभव है कि लाखों लोग जो बाहर लगातार एक तरह से समझिए बस गए हैं, जिनका खाना पीना रहना सब कुछ वहां पर है, उनके लिए क्या बिहार में या उत्तर प्रदेश में व्यवस्था एक बार में की जा सकती है? तस्वीरें आप देखिए, सूरत के शहर की तस्वीर भी आपके सामने और गांव की तस्वीर भी आपके सामने। एक जगह बड़ी तादाद में मजदूर जमा होते हैं शहर में, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं गांव की तस्वीर जहां पर फायरिंग की खबर सामने आई है। पुलिस जब पहुंचती है वहां पर मौके पर तो फायरिंग वहां पर की जाती है। विरोध जताने का ये कौन सा तरीका है? बिल्कुल भी इसे सही नहीं कहा जा सकता है। एक तरफ जब लोग सड़कों पर उतरे, व्यवस्था भी की गई है, लेकिन सवाल यही है दरअसल कि क्या ये संभव है जो सालों साल से लोग बाहर रह रहे हैं? आखिर पलायन की वजह भी यही रहे कि लोगों के रोजगार के साधन नहीं है लोगों के पास। सालों साल से ये चीज बिहार में देखने को मिल रही है। प्रज्ञेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रज्ञेश, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये तस्वीरें दरअसल कि जिस तरह से पुलिसकर्मी हमारे जो फोर्सेस हैं वो लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध में जुटे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, वो ऐसे कामों में जुटे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं जो कि बहुत ही गैर जरूरी है। और गैर जिम्मेदाराना रवैया लोगों का कि एक तरफ फायरिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, दूसरी तरफ लोग भीड़ इकट्ठा करके खड़े हुए। जी बिल्कुल, जो पुलिस है उन्होंने पहले ही अनाउंस किया गया है कि जो भी लोग जाना चाहते हैं उनके स्टेट से जैसा ही रिस्पॉन्स आता है, वो आखिरी बंदा अगर जब तक नहीं चला जाएगा तब तक पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। उसी हालात के लिए जो हालात खड़े हुए थे उसी वजह से स्टेप बाय स्टेप तैयारी की जा रही थी। सबसे पहले ओडिशा गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी तो ओडिशा की ट्रेनें शुरू हुई। सबसे पहले बसें गई, तकरीबन 400 जितनी बस ओडिशा के लिए रवाना हुई है क्योंकि वहां से अप्रूवल आ गया था। उसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए वहां से अप्रूवल आने के बाद वहां से भी प्राइवेट गाड़ी और बसेस से लोगों को भेजा जा रहा है। आज बिहार से अप्रूवल आया है तो बिहार के लिए भी ट्रेन जाने वाली है क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में कोई लोग, अगर सूरत की बात करें तो सूरत में यूपी और बिहार के लोग आप गिनती करें तो तकरीबन 10 लाख के से आसपास लोग यहाँ रहते हैं और उसमें से 3 से 4 लाख मजदूर हैं यहाँ पे। एक साथ इनको भेजना बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन है उसमें डिस्टेंस बनाए रखना, उनके पास मास्क होना जरूरी है, वो सारी बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक साथ इन सबको भेजा जाना, सारे अरेंजमेंट्स इतने सारे लोगों के लिए एक बार में करना कितनी बड़ी चुनौती अंदाजा लगाया जा सकता है। कृतेश पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, उनसे बात करेंगे। कृतेश, चुनौती जो है वो बढ़ती जा रही है और ये चुनौती जो है वो नहीं है कि हम कोरोना को हरा रहे हैं बल्कि कोरोना को बढ़ा रहे हैं और जो बेचारे कोरोना योद्धा कोरोना से लड़ने में जुटे हुए थे वो एक गैर जरूरी काम में जुटे हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सूरत की बात की जाए तो सूरत में गुजरात का मिनी पाटनगर आर्थिक राजधानी बोली जा रही है। यहाँ पे हर एक प्रदेश के लोग काम रोजगार के शोध में सूरत आके बसे हुए, पर जिस तरह से लगातार कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है उससे सभी लोगों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ जा रही है। व्यापार उद्योग बंद है, खाने पीने के पैसे नहीं है। ऐसे में तंत्र की ओर से सभी लोगों को अपने वतन जाने के लिए धीरे धीरे करके भेजा जा रहा है। मगर इस तरह से सरकार ने अभी 3 ही राज्यों की मंजूरी दी है, खास करके उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिसके चलते पिछले 3 दिन से लगातार सूरत से बड़ी मात्रा में श्रमिक अपने वतन की ओर जा रहा है। वैसे में बिहार, झारखंड और यूपी की सरकार जिस तरह से लोगों को अपने प्रदेश तक नहीं आने की मंजूरी नहीं दे रही है, जिसके चलते उनके ऊपर प्रतिबंध है। आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। खास करके सूरत ग्रामीण की बात की जाए तो सूरत के पलसाना, वडोदरा इलाके में रहने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग बड़ी मात्रा में रास्ते पे आए हैं और सरकार से
अपने वतन जाने के लिए लगातार रजूआत कर रहे हैं। उस तरह सूरत के पारापुर पाटिया विस्तार में भी रहने वाले लोग बड़ी मात्रा में रास्ते में आ गए। देखते ही देखते लोगों का विरोध और गुस्सा इतनी जोर से फूट पड़ा कि पुलिस को बड़ा बल इनको तितर बितर करने के काम में लगाया गया। हालांकि पलसाना में लोगों को तितर बितर करने के लिए 10 से अधिक टीयर गैस छोड़े गए हैं, जिसके चलते लोग पुलिस पे पथराव कर रहे हैं। हालांकि सूरत में मामला शांत किया गया, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, जिसके चलते उनकी व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से सूरत और सूरत ग्राम्य की बात की जाए तो खास करके अपर प्रांत के 20 लाख से अधिक लोगों है, मतलब इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को अपने वतन पहुंचाने के लिए तंत्र धीरे धीरे काम कर रहा है। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ रहा है, लोगों की सीरज फूट रही है और ये सीरज बिल्कुल। लेकिन कृतेश, सवाल ये है कि इतने सारे लोग अचानक से क्यों सड़कों पर इकट्ठे हो गए? क्या किसी ने इन्हें भड़काया है? बिल्कुल, जिस तरह से पिछले 3 दिन से लगातार उड़ीसा की ट्रेनें जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की एक भी ट्रेन की व्यवस्था नहीं की गई है, झारखंड के लिए नहीं की गई है, बिहार के लिए एक भी ट्रेन नहीं निकली। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से तंत्र एक ही प्रदेश के लोगों को भेजने का काम कर रहा है, उनको भी जाना है अपने देश में, जाना अपने परिवार के पास जाना है, जिसके चलते लोगों की सीरत फूट गई और लोगों का गुस्सा आपस में बाहर निकल गया। लेकिन कृतेश, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी उनको परिवार के पास जाना इतना जरूरी नहीं है, जहां पर है वहीं पर अपना ख्याल रखें। बिल्कुल, उनका कहना एक ही बात है कि उनके पास तो रोजगार नहीं है, खाने पीने के पैसे नहीं है, राशन नहीं है। इससे विपरीत उनके परिवार की हालत मुश्किल है, यहाँ तो कोई मदद कर रहा है। देखिए, सवाल ये है, हो सकता है वो अपनी जगह पर सही हो कि उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं है, लेकिन जब वो घर जाएंगे तो उनके पास खाने पीने की चीजें वहां पर भी कहां से आएंगे? बहुत धन्यवाद कृतेश आपका। प्रज्ञेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत धन्यवाद आपका भी प्रज्ञेश, इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। दरअसल जिस तरह से लगातार कोरोना को रोकने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और मृतकों का जो आंकड़ा 1300 से पार कर चुका है पूरे भारत भर में, तो ऐसे में सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और इस लड़ाई में साथ दे। थोड़ा कष्ट अगर कर लें तो कुछ नहीं जाता। और इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वाकई बहुत ही डराने वाली तस्वीर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।